Very good morning to all of you. Student, welcome once again online class. And now, today, we are going to start this class, and this class is for class 7. And that is civics. The chapter name is '21, and the name was What is Democracy? इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज का तीसरा पार्ट है। पार्ट थर्ड, ये क्लास 7 के सब्जेक्ट एसएसटी का सिविक्स का यह तीसरा पार्ट है, जो कि चैप्टर नंबर 21 का है। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं सभी स्टूडेंट से यह कहना चाहूंगा कि सारे बच्चे अपने अपने बुक को सामने लेकर आएं और सामने रखें, और इससे पता चलेगा कि मैंने क्या क्या आपको पढ़ा दिया हुआ और क्या पढ़ाने जा रहा हूं। Because we have already discussed the most of the topic in a previous classes, but now what we are going to start to discuss with all the topic, it is just similar to your book. So it is very essential to each and every student to keep your book in front of you. So now we will start from first topic, and that is formal equality. What do we mean by formal equality? Listen. The major component which makes democracy acceptable and popular are equality, decision making, now the next feature is what? In democratic setup, all citizens are equal. Clear? Now, the next is this is very
important feature of democracy as it forms the basis of all right and individual dignity. Okay. Now, and it also gives the universal adult franchisee. Now listen everyone, आज जो टॉपिक हम डिक्लेयर कर रहे हैं वो है हमारा फॉर्मल इक्वालिटी। फॉर्मल इक्वालिटी मतलब संवैधानिक रूप से कैसे सभी लोग इन फ्रंट ऑफ द लॉ, कानून के सामने बराबर हैं, न उनको रिलीजन के आधार पर, न उनको कलर के आधार पर, न उनको कास्ट के आधार पर, न उनको सब कास्ट के आधार पर, न उनको सेक्स के आधार पर, न उनको कॉस्ट्यूम के आधार पर, मतलब किसी भी प्रकार का उनमें डिस्टिंगाइज नहीं होता है, भेदभाव नहीं होता है। ये हमारा इक्वालिटी होता है। बिकॉज अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल पीपल्स आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ द जस्टिस। न्याय कानून के सामने सारे लोग बराबर हैं, वो चाहे किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी समुदाय के हो, किसी भी स्टेट के हो, है ना। और जो कुछ फीचर्स जो होते हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो मैंने अभी ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है, सो आप देख सकते हैं। द मेजर कंपोनेंट विच मेक्स डेमोक्रेसी एक्सेप्टेबल and popular are equality decision making. It means we all know that democracy is a very popular regulatory system. Democracy is a very popular government or governmental system that almost the whole world. आप देखते हैं प्रजातांत्रिक जो शासन होता है वह बहुत ही पॉपुलर है, फेमस है, और ड्यू टू कुछ सर्कमस्टांसेस है, जो कुछ चीजें हैं, इसकी स्ट्रेटजी है, इसने बनाई हुई है, इसलिए वो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। उनमें से कुछ है इक्वालिटी मतलब बराबरी का अधिकार, डिसीजन मेकिंग अपने से डिसीजन लेने का अधिकार, लोग के पास अपना एक ऐसा अधिकार जिसके थ्रू वह अपने उम्मीदवार को चुन सकते हैं और वह उम्मीदवार उनकी चीजों को सॉर्ट आउट कर सकता है। दूसरा है द डेमोक्रेटिक सेटअप ऑल द सिटीजन आर इक्वल। डेमोक्रेटिक यानी कि प्रजातांत्रिक जो सेटअप है वह हमें बताता है कि सारे लोग बराबर हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ अ डेमोक्रेसी, अ फॉर्म ऑफ बेसिस ऑफ द राइट एंड इंडिविजुअल डिग्निटी। यह सबसे महत्वपूर्ण प्रजातांत्रिक शासन का यह है कि अधिकार और व्यक्तिगत सम्मान, ये सारी चीजें इस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में मिलती है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, इट मीन्स वी ऑल नो दैट in our constitution is considered to all have everybody who's get
the age is 17, 18 or above the 18 has a right to give the vote and choose the representative. हम सभी जानते हैं कि हमारे भारतीय संविधान ने हमें यह अधिकार दिया है कि अगर हर उस व्यक्ति की आयु 8 साल हो जाती है, 18 साल हो जाती है या 18 साल से ज्यादा होती है, उस व्यक्ति को मत देने का अधिकार, यानी कि उस व्यक्ति के पास वह ऐसा अधिकार हो जाता है कि वह अपने उम्मीदवार को, अपने शासन को चलाने के लिए ऐसे उम्मीदवार को चुने जो कि उसकी उम्मीदवारिता को फुलफिल करे और उसकी चीजों को सॉर्ट आउट अपने ढंग से करे, अपने समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए। ये सारी चीजें हमारे फॉर्मल इक्वालिटी में है। चलिए आइए और भी कुछ देखते हैं। हमारा वीडियो को पॉज करके इन सभी सारे पॉइंट्स को आप लोग उतार देंगे, क्योंकि जो पॉइंट्स मैं आपको लिखा रहा हूं ये एक तरह से आपके लिए नोट्स का काम करेंगे और आप इस चीज को एक ही बार देखेंगे और याद आपको हो जाएगा। सभी बच्चे ध्यान देंगे। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आखिरकार है क्या? यूनिवर्सल इसके फीचर्स देखिए क्या है। ईच पर्सन हैज वन वोट। Okay. If he 18 or 18 above, ठीक है। दूसरा देखते हैं क्या है। एवरी body have equal right to vote। सभी को समान अधिकार है वोट देने का। दूसरा देखेंगे, everybody has right to everybody has a right to write their voice against the discrimination and humiliation। Okay, now see here, कुछ हमने लिखने की कोशिश की है और इस लाइन से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। यूनिवर्सल फ्रेंचाइजीज के कुछ गुण है, फीचर्स है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि क्या क्या यूनिवर्सल फ्रेंचाइजीज है। जैसा कि हमें पहले से ही विदित है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 18 साल या 18 साल से ज्यादा लोगों को ही अपने मत के द्वारा अपने उम्मीदवारों को चुनने का अधिकार दिया गया है। साथ ही ईच पर्सन हैव वन वोट इफ ही इज 18 और above, और उसे एक ही वोट देने का अधिकार दिया गया। ये नहीं कि एक आदमी 10 को वोट दे दे या एक आदमी यूपी को वोट नहीं दे।
मतलब एक हेड और एक वोट, तभी यह कंसीडर किया जाएगा। दूसरा है एवरीबडी हैव इक्वल राइट टू वोट, सभी को बराबरी का अधिकार है वोट देने का। ये नहीं कि आप निचली कास्ट के हैं तो आप नहीं दे सकते वोट, आप हायर लेवल के हैं तो आप दे सकते हैं वोट, ऐसा नहीं। एवरीबडी हैव राइट टू राइट देयर वॉइस, रेज देयर वॉइस, RAISE लिख दीजिएगा, देयर वॉइस अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन एंड ह्यूमिलेशन। सभी के पास यह अधिकार दिया गया है, सभी को यह एक स्पेशल अधिकार दिया गया, वो चाहे माइनॉरिटी के हो चाहे अनटचेबल हो, सभी को यह अपना अधिकार दिया गया है कि अगर उनके साथ कोई भी भेदभाव हो रहा है, किसी भी प्रकार का भेदभाव हो रहा है, तो वो अधिकार, अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे और न्यायालय से गुहार करेंगे अपने जस्टिस के लिए। ठीक है, हाँ। चलिए, तो अब नेक्स्ट चीज को हम लोग देखेंगे। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है डिसीजन मेकिंग। हम लोगों ने बहुत डिसीजन मेकिंग किया हुआ था, और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, हमारा डिसीजन मेकिंग। चलिए देखते हैं। द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। देखिए, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो 3 प्रोसेस में होता है। देखिए क्या होता है, मैंने कुछ ऑर्गेन्स आपको बताया हुआ था, जो ऑर्गेन्स है वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। These all are organs. These are the organs. चलिए, क्या है पहला जो देखेंगे वो है लेजिस्लेचर। दूसरा है एग्जीक्यूटिव, और तीसरा है हमारा वो है जुडिशियरी। तो लेजिस्लेटर क्या होता है भाई, इट इज लॉ मेकिंग बॉडी, इट इज लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का शॉर्ट फॉर्म है GOVT, आप देख लेंगे। दूसरा है एग्जीक्यूटिव, इट इज ए बॉडी दैट इम्प्लीमेंट लॉ। तीसरा है judiciary, it is a body that deliver justice or it is a justice and who violate the law and or it also punish who break the law. चलिए देखते हैं, हम लोगों ने बात किया था डिसीजन मेकिंग हमारे पास ये डेमोक्रेसी का, प्रजातंत्र का एक और भी एक अच्छा उदाहरण है, एक अच्छा फीचर है डिसीजन मेकिंग का, जो डिसीजन मेकिंग हमें बहुत ही अच्छा एक इम्पोर्टेंस चीज समझाता है कि हम तीन अंगों के द्वारा
कोई हमारा गवर्नमेंट जो है वो फैसिलिटेट होता है, हमारा गवर्नमेंट वर्क करता है, वो पहला ऑर्गेन हमारे पास है लेजिस्लेटर। देखिए, लेजिस्लेटर इज ए लॉ मेकिंग बॉडी, मतलब यह ऐसी बॉडी होती है, सरकार का एक ऐसा अंग होता है जो कि नियम को बनाता है, जिस नियमों पर हम लोग चलते हैं, नियम को फॉर्मुलेट किया जाता है। वो फॉर्मुलेशन हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा जो है वह किया जाता है, वो चाहे विधानसभा में हो तब या संसद भवन में हो तब, इन सारी चीजों से किया जाता है। दूसरा है एग्जीक्यूटिव। इट इज ए टाइप ऑफ ए बॉडी दैट इम्प्लीमेंट द लॉ। अगर कोई नियम कानून जो है वह पारित कर दिया जाता है तो यहीं से इसको इन्फोर्स किया जाता है, इनको लागू किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है कि इस तरीके से इन्हीं नियमों का पालन कर हमें सिटीजनशिप में रहना है, चलना है। दूसरा है जुडिशियरी। देखिए, इट इज अ टाइप ऑफ ए बॉडी that always ensure that any kind of a people who is try to break their law। कहने का मतलब यह है कि जब नियम बनते हैं तो नियम को इम्प्लीमेंट किया जाता है, और अगर इस नियम का पालन नहीं होता है सही ढंग से तो इस नियमों को तोड़ने वालों को यह जुडिशियरी जो है क्या करती है, वह न्याय करती है, उनको पनिश करती है कि हाँ आपने ये नियम को तोड़ा हुआ है, और उन्हीं नियमों का पालन करती है जो कि एग्जीक्यूटिव ने इसको बताया हुआ है। इट मीन्स दे ऑल आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। ये तीनों जो है वह एक दूसरे पर निर्भर है। ये नहीं कि सिर्फ यही अलग कर सकते हैं, यही अलग कर सकते हैं और ये अलग कर सकते हैं। ये लोग इंडिविजुअल नहीं है, ये ऑर्गन्स इंडिविजुअल नहीं है, ये सारे चीजें जो है वह इंटरलिगेटेड है कहीं ना कहीं एक तीसरे से। ठीक है। और दूसरी बात समझ में आया हुआ होगा तो आप वीडियो पॉज कीजिए और पॉज करके ये सारी चीजें आप उतार लीजिए। और नेक्स्ट चीज हम जो है वो देखेंगे वो है हमारा मेंटेनिंग इंडिविजुअल डिग्निटी। चलिए नेक्स्ट आते हैं। जल्दी उतार लीजिए स्टूडेंट आप लोग। चलिए अब चलते हैं मेंटेनिंग इंडिविजुअल डिग्निटी। देखिए इंडिविजुअल डिग्निटी इज promoted and protected through the फंडामेंटल राइट, है ना। चलिए, ये मेंटेनिंग इंडिविजुअल डिग्निटी कहने का मतलब है आपका इंडिविजुअल मतलब हर एक व्यक्ति का अपना मान होता है, अपना सम्मान होता है। इस चीज को, इस राइट को, इस अधिकार को भी हमारे संविधान में दिया गया है। Because all of us we know that from the ancient time our society has divided into many subcastes, and in the lower caste they always humiliate
for the being period of ancient time, and because of that they always badly treated by the people. So we always discriminate on the basis of their education, we always discriminate on the basis of their caste, we always discriminate on the basis of their profession. It means they always badly treated by the higher caste of society. In other side, due to the religion, we always see that many types of religion have many types of festivals that are always creating a distinction between the people to people. On the basis of their state, they also have a different kind of a festival. They always celebrate time by time. So because of that, some kind of a problems always happening in our society in Delhi. So if the people understand that this is not a good for us, we have a special right. प्रारंभ से ही हम देखते हैं कि हमारा समाज विभिन्न सब कास्टों में बढ़ता आया है, जिसमें विभिन्न समाज के लोग रहते हैं और उसके प्रोफेशन के आधार पर उनको हमेशा ही अनटचेबल जो होते हैं, डाउन टू अर्थ होते हैं, उनको ह्यूमिलेशन की भावनाएं से हम लोग देखते हैं. तो संविधान में इसके अधिकार दिया गया है कि अगर आपके साथ अगर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम अगर होता हो तो इट इज स्पेशली राइट, आपको यह अधिकार दिया जाता है कि आप अपनी आवाज को उठा सकते हैं. एग्जाम्पल के लिए आप अगर देखें, अगर सिर्फ आपको कहा जाए कि नहीं आप डाउन टू अर्थ पीपल हैं, आप छोटे कास्ट के लोग हैं, आपको हॉस्पिटल में नहीं जाना है, आपको इलाज आपके घर पे ही होगा, आप हॉस्पिटल में नहीं आ सकते, आपको डॉक्टर नहीं ट्रीट करेगा, आपको चपरासी प्यून ट्रीट करेगा, कैसा लगेगा? ये तो ह्यूमन डिग्निटी है, मानव का अपना सम्मान होता है आपका. इससे क्या होगा? उनको ये सभी चीजें खराब लगेंगी, उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगा. मान लीजिए 10 घर मुस्लिम है और एक घर उसमें हिंदू है. अगर टेम्पल हो तो अगर सभी लोग कहते हैं कि नहीं इस टेम्पल को बंद करो, यहाँ मुस्लिम बहुल है, यहाँ इस हिंदू कास्ट को नहीं रहना चाहिए, तो आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन द राइट, उनके कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिया हुआ है कि भारत के किसी भी राज्य में आप स्वेच्छा से रह सकते हैं, या किसी का धार्मिक जातिक रंग के ऊपर कोई अधिकार नहीं है. ऐसा देश हित में ये नहीं है. इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अपने जो ह्यूमन जो लाइफ है, हमारी जो सोशल डिग्निटी है, हमारी जो इंडिविजुअल डिग्निटी है, उसको बरकरार रखने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं. उसी फंडामेंटल राइट्स के आधार पर हमें यह बताया जाता है कि सभी चीजों को अपना अपना अधिकार दिया गया है. जैसे एससी कैटेगरी के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट जिसको बोलते हैं, ओबीसी है, ओबीसी को भी अदर बैकवर्ड कास्ट उनको भी दिया गया है, बीसी है बैकवर्ड कास्ट, और आजकल तो जनरल कास्ट को भी दिया जा रहा है 10%. तो यह जरूरी है इन चीजों को समझना कि सारे लोगों को अपना अपना अधिकार दिया गया है और उस अधिकार के तहत फंडामेंटल राइट्स को जाने समझे तभी जाके अपनी इंडिविजुअल डिग्निटी को, अपने जो व्यक्तिगत सम्मान है, पा सकें. यही हमारा मेंटेनिंग इंडिविजुअल डिग्निटी है, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा डेमोक्रेसी हमें देता है और हमें इस चीज को समझना चाहिए. तो आज यह सिविक्स चैप्टर क्लास 7 का जो एसएसटी है, चैप्टर नंबर 21 जिसका नाम है व्हाट इज डेमोक्रेसी, ये पार्ट 3 के साथ इस चैप्टर का समापन होता है. और आशा करता हूं कि आप सभी लोग इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर कर लेंगे. जो चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी, आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखें. वीडियो देखने के दौरान आपको समझ में आएगा. चीजें नहीं समझ में आती है, आप चीजों को आप
पॉज कर दीजिए, पॉज करके चीजें जो है साफ साफ लिखी गई उसको उतारिए, समझिए, क्योंकि समझने की बात है, आपको समझना पड़ेगा, तभी जाके ये चीजें आगे आपको मिलेंगी और आप इस चीज को समझ जाइए अच्छी तरह से। और घर पे बैठ के इसका आराम से एकदम सुंदर राइटिंग में क्वेश्चन आंसर इसका करें। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आता है, कोई क्वेश्चन फंसेगा, आप कमेंट में नीचे लिख सकते हैं और साथ ही उनको मैं कोशिश करूंगा उस कमेंट को पढ़कर कोई दूसरा क्लास अगर स्टार्ट होगा तो उससे पहले इन चीजों को मैं डिक्लेयर करूंगा। सो तब तक के लिए स्टूडेंट सेफ रहिए, घर पे रहिए और कोरोना से दूर रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।